नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार चुनाव में एक शब्द की चर्चा सबसे ज्यादा रही, जंगल राज, और इसी शब्द ने कहीं ना कहीं एनडीए को प्रचंड जीत दिलाई है। और अब बिहार में जंगल राज के नाम पर प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी ने प्लान बनाया है पश्चिम बंगाल का, और पश्चिम बंगाल में महाजंगल राज का जिक्र हुआ है। यह जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि क्या बंगाल के लिए पूरी तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरू हो गई है और उस पर काम भी हो रहा है, और उसकी शुरुआत महाजंगल राज से हो रही है। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं। पंकज जी, कितनी सच्चाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान में कि बंगाल में महाजंगल राज है, उसे समाप्त करना है? रोहित, चंदन दास याद है और हरगोविंद दास? जी बिल्कुल। ये दोनों बाप बेटे थे। और मुर्शिदाबाद में इन दोनों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, मुर्शिदाबाद हिंसा के समय। और आज आप चंदन दास को जब पीटने वाली तस्वीर और दीपू दास को पीटने वाली तस्वीर, दीपू चंद्र दास, दोनों को एक साथ एक फ्रेम में लाकर देखिए, आपको रत्ती भर भी कोई फर्क अगर समझ में आ जाए तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। दोनों को एक ही पैटर्न पे लात से घूंसे से मार रहे हैं। और दोनों जगहों पे, बांग्लादेश में और भारत के मुर्शिदाबाद में, बस सरनेम एक है दोनों का दास, लेकिन एक चंदन एक दीपू है। और उसके बाद मुर्शिदाबाद की हिंसा बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, और वो मैंने खुद ग्राउंड पे जाके कवर किया है, कैसे हिंदुओं के घरों पे मार्क लगा दी जाती थी इंक से, और बीच में मुसलमानों का घर था, उसे छोड़कर हिंदू के घर को सिर्फ टारगेट किया जाता था। ये सब हमने दिखाया। आज आप कह रहे हैं पूरा देश आक्रोशित है दीपू दास के लिए। इस चंदन दास के लिए आक्रोश का क्या हुआ? वो तो अपने देश में है ना, और वो पश्चिम बंगाल में है, ममता बनर्जी के बंगाल में। मैं एक आंकड़े आपको बताता हूं। पश्चिम बंगाल में पिछले 2 सालों में 17 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई है। 17। और इनमें 241 लोग मारे गए, 241। और इस 241 में सिर्फ 3 मुसलमान हैं, बाकी सब हिंदू। अब बताइए, कर लिए नारे लगा लीजिए दीपू दास के लिए, और वाह ममता दी वाह कर लीजिए। तो महाजंगल राज इसी आधार पर है, महाजंगल राज इसी आधार पर जो प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा बताया है आपको, आप महाजंगल राज का महाजंगल राज शब्द को डिफाइन करना हो तो क्या तथ्य हैं बंगाल में? 4 अपहरण, फिरौती, हफ्ता वसूली, सांप्रदायिक दंगे, लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट फेल्यूर, इंडस्ट्रीज का माइग्रेशन। मैं तो साफ आपको घटना बता दूं ना। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कहां की घटना है बताइए? मुर्शिदाबाद दंगों के बारे में बताया, बाजते हैं रेप पे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सरकार का क्या रवैया था कि लड़कियां 8 बजे बाहर क्या कर रही थी, यानी लड़कियों को 8 बजे के अंदर आ जाना चाहिए। ममता बनर्जी का बयान बता रहा हूं। ये वहां की ममता बनर्जी, वहां की मुख्यमंत्री कह रही है। घटना हुई उसका दुख नहीं है, मुख्यमंत्री का बयान का दुख है कि एक महिला होकर कह रही है कि 8 बजे के बाद काहे तुम बाहर थी, क्योंकि ये जंगल है मेरा राज्य, तुम बाहर नहीं रह सकती। अब आगे रेप आ गए। अब आपको बताते हैं जेलों की हालत। रिपोर्ट है, हाईकोर्ट की रिपोर्ट है कि बंगाल की जेलों में महिला कैदी प्रेग्नेंट हो रहे हैं। कैसे जेल के अंदर, महिला जेल में जिसका पुरुष से कोई संपर्क नहीं, वो कैसे प्रेग्नेंट हो रही है? जंगल राज इसे कहते हैं। जंगल राज सिर्फ दंगे, रेप और महिला कैदियों के प्रेग्नेंट होने को नहीं कहते। जंगल राज उसे कहते हैं जो हर चौराहे पे तोलाबाजी, हफ्ता वसूली। तोलाबाजी मतलब वहां, मैं आपको बताऊं, कभी आप चलिए मेरे साथ बंगाल में, कभी एंटर कीजिए, एक भी ऐसा चौराहा नहीं रहेगा जिसमें मिले ड्रेस वाला आपसे पैसा नहीं लेगा। जबरदस्ती देना पड़ेगा। और सिर्फ ट्रांसपोर्टर या प्राइवेट व्हीकल्स आपके साथ नहीं, हर रिक्शे वाले के साथ, हर काम में तोलाबाजी, कटमनी, हर काम में कटमनी। और यह कटमनी कहां जा रहा है? अगर किसी चौराहे पे आपसे पैसे लिए जा रहे हैं तो सरकार के खजाने में जमा होना चाहिए था। 1 रुपया नहीं, सब टीएमसी के खाते में। इसे कहते हैं जंगल राज।
वही मैंने आपको प्रदीप भंडारी का बाइट दिया है, एक बार उसे सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं वो। ठीक है, प्रदीप भंडारी को सुनाते हैं, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बना लिया है। एक तरफ हुमायूं कबीर धर्म के नाम पर वोट मांग रहे बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जॉय मां बोलने पे बंगाल की फेमस सिंगर के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के नेता गाली गलौज करते हैं। इन सबसे यही स्पष्ट हो चुका है कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल की अस्मिता, बंगाल की मां माटी मानुष के खिलाफ है। जॉय मां बंगाल की अस्मिता है, बंगाल का कल्चर है। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के नेता तुष्टीकरण के नाम पे हुमायूं कबीर को बैक करते हैं और जॉय मां बोलने से रोक लगाते हैं। इन सबसे यही स्पष्ट हो चुका है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंगाल विरोधी है और तुष्टीकरण प्रेमी है। बंगाल की जनता इस तुष्टीकरण प्रेमी तृणमूल कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। तो पंकज जी, ये हमने सुना प्रदीप भंडारी को, जो बाबरी मस्जिद का भी जिक्र कर रहे हैं, हुमायूं कबीर का भी जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं जो हालात बने हैं बंगाल के वो ममता बनर्जी की देन है। तो अगर ममता बनर्जी की देन है तो फिर केंद्र भी तो था, केंद्र ने क्यों सब कुछ ढीला छोड़ा? सवाल तो प्रदीप भंडारी साहब से ये भी होगा बीजेपी से। नहीं, एक बात आप जान जाइए कि मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं कि ममता बनर्जी अकेले दोषी नहीं है। इससे पहले सीपीएम का वहां जब राज्य था ना, तो उसने बंगाल को इरोड किया, बर्बाद किया धीरे धीरे, और फिर उसके बाद ममता बनर्जी ने उसको और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया है। सिर्फ जो भी सीपीएम के गुंडे थे उन्होंने अपने घर की छतों पर लाल झंडा निकालकर सिर्फ टीएमसी का 3 पत्ती वाला झंडा लगा दिया, बाकी काम वो सेम कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं। हां, एक फर्क है कि सीपीएम का अपने कैडरों पर पकड़ था। एक बार ज्योति बाबू बोल दिए कि अरे नहीं करना है तो एक आदमी नहीं जाता था। ममता बनर्जी का कंट्रोल नहीं है अपने कार्यकर्ताओं पे उस तरह से जैसे सीपीएम का था। सीपीएम डिसिप्लिन पार्टी थी, वो ऑर्डर करती थी कि सामने वाले का ऑफिस तोड़ना है तो तोड़ेंगे, वो कहती थी रुको स्टॉप तो स्टॉप हो जाएंगे। ममता बनर्जी के साथ ऐसा नहीं है, अराजक है इनके कार्यकर्ता, कोई डिसिप्लिन नहीं, जिसको जहां जो मर्जी आ रहा है वो कर रहा है। नहीं, एक कार्यकर्ता तो हम लोगों ने देखा ना, शेख शाहजहां जैसा। नहीं, और अरे ये तो छोटा कार्यकर्ता था, वो तो वार्ड स्तर का नेता था। आपको बड़े बड़े मंत्रियों का मैं बता रहा हूं, काम तो उसने इधर किए ना। एक मिनी चक्रवर्ती थी सांसद, ममता बनर्जी ने 2 ग्लैमरस युवतियों को उतारा, मिनी चक्रवर्ती और नुसरत जहां, दोनों से खूब डांस वांस कराया और रील्स वील्स बनवाया, कहे कि ये मॉडर्न टीएमसी के चेहरे हैं दोनों। ठीक है, मिनी चक्रवर्ती ने पार्टी और पॉलिटिक्स छोड़ दी और छोड़ते वक्त अपने चिट्ठी में क्या लिखा पता है? वो सांसद है और वो लिख रहे हैं कि मैं ये सिर्फ डिसिप्लिन के बारे में बता रहा हूं। और नुसरत जहां, वो किसी जैन से शादी करके बेचारी सेट हो गई, समझ गई कि इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। इसलिए मैंने कहा था गुंडे, पुलिस ममता बनर्जी के गुंडे की तरह बिहेव कर रही है, टीएमसी के वर्कर वहां गुंडे की तरह बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्रैफिक पुलिस रेगुलर है जो व्हाइट पहनता है, एक ब्लू पहन के ड्रेस वाला ट्रैफिक पुलिस लगा रखा है, उसका कोई काम नहीं है, उनका सिर्फ वसूली काम है, तोलाबाजी। तो कट मनी, तोलाबाजी, लॉ एंड ऑर्डर, और मैं अब बताता हूं करप्शन। अंतिम, आपने देखा होगा एक बुरा नेता था, मैं जानबूझकर नाम नहीं ले रहा हूं, मुझे पता है, बहुत सीनियर नेता है, वो अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ गोद में उसको बैठा के पैसे चारों तरफ रखे हुए हैं और वो शराब सिगरेट पी रहा है। ये वायरल तस्वीरें। नेता का नाम, वह जेल में है, टीचर भर्ती घोटाले में उसका नाम सामने आया था। बिल्कुल, सबको पता है, अब याद आ गया, तस्वीर सबको पता है, भागे कैसे। तो आप मंत्री को देख रहे हैं, आप मंत्री को देख रहे हैं, वहां के संतरी को देख रहे हैं चौराहे पे करते हुए, आप लड़की के रेप को देख रहे हैं, आप सांप्रदायिक दंगों को देख रहे हैं, आप भागते हुए इंडस्ट्रियलिस्ट को देख रहे हैं। 113 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इस साल छोड़ के भागे बंगाल से, बंद कर दिया अपनी फैक्ट्रियों को, ये भागते हुए देख रहे हैं। और जंगल राज किसे कहते हैं? और क्या करना चाहिए ममता बनर्जी को जिससे यह देश संतुष्ट हो जाए कि हां भाई अब जंगल राज आ गया? अब क्या करना चाहिए? और चुनावी हिंसा वगैरह तो आप जान ही रहे हैं कि पता चला जब चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव से चुनाव, पता चला जिसको वोट नहीं दिया उसको जाकर बम मार दो। ईवीएम को लेकर भागते हुए हमने देखा है, तालाब में फेंक दिया था। तो तमाम कॉमन बात है। अभी हमने शंकर घोष और खगेन, और किसे कहते हैं जनरल राज, हमला हुआ वो भी हमने देखा।
यहां से बीएसएफ चली जाएगी, केंद्रीय बल चला जाएगा, तब तुम्हारा क्या होगा, वो सब हमने सुना है चुनाव दर चुनाव। और उन्हीं सब बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे और महाजंगल राज की बात कर रहे थे। मेरा आखिरी सवाल, क्या जंगल राज की जो सफलता बिहार में मिली है इसीलिए महाजंगल राज का जिक्र बंगाल में किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? बंगाल के वर्क कल्चर में सुधार सबसे ज्यादा जरूरी है, पॉलिटिकल कल्चर में। मुझे नहीं पता कि कोई भी पार्टी आती है, लोगों ने सीपीएम को हटा के टीएमसी इस उम्मीद में लाया था कि वर्क कल्चर बदलेगा, वहां का पॉलिटिकल कल्चर बदलेगा, पर ये उससे भी ज्यादा सीपीएम का गुंडा था, उससे भी ज्यादा बड़े गुंडे निकले। अब क्या करे जनता? एक प्रयोग और करके देख लिए, पता नहीं जब बीजेपी आएगी तो कुछ सुधार होगा कि नहीं होगा। लेकिन बंगाल को अमार सोनार बंगला बनाना है। वो बंगाल जो कल्चरली सबसे रिच स्टेट था, वो बंगाल जहां पूरे देश के सारे कॉर्पोरेट्स के हेडक्वार्टर हुआ करते थे उस कलकत्ता में, हमें फिर से उस बंगाल को बनाना हो जहां आधा देश नौकरी मांगने जाता था। हमें फिर से उस बंगाल को बनाना है जो अंग्रेजों की राजधानी हुआ करती। ये देश जब आजाद हुआ था तो बंगाल नंबर 1 स्टेट था और बिहार नंबर 2। आज स्थिति है कि ये दोनों नीचे से हैं। वही बंगाल बनाने की बात की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तैयारी में है और इसीलिए महाजंगल राज का जिक्र हुआ है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, लगातार हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। नमस्कार।